Welcome to the yet another session on the subject Network Operating System and Client Server Applications. The topic of today's discussion is Distributed Operating System. तो हमारे previous lectures में we have started the discussion on the history and evaluation of the operating system, serial processing, batch processing, multitasking, time sharing, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सारे टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले विद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ बिफोर डिस्कसिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यू शुड बी क्लियर विद द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इससे पहले कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करें, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते क्या हैं। Now, in distributed systems, different machines are connected in a network and each machine has its own processor and local memory, that is RAM. तो अब होगा क्या? You will be having multiple computers. आपके पास multiple computers होंगे। हर कंप्यूटर के पास अपना CPU होगा, अपनी रैम होगी, और ये सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे विद ईच अदर थ्रू द नेटवर्क। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स विल बी देयर, they will be having their own CPU, own RAM, they will be connected by using the network। को नेटवर्क को यूज करके वो सभी कनेक्टेड होंगे विद ईच अदर। सो नाउ द पॉइंट इज, ये जो सभी कंप्यूटर्स हैं अलग अलग नेटवर्क के हेल्प से हमने कनेक्ट कर रखा है, ये सभी एक्ट करेंगे एज अ सिंगल सिस्टम। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम डिफरेंट कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज को मिला करके एक बड़ा वर्चुअल सिस्टम बना लेते हैं। मींस यूजर को लगता है कि वो सिंगल सिस्टम है, लेकिन बेसिकली वो कलेक्शन होता है ऑफ मल्टीपल सिस्टम्स। तो अब इसका फायदा क्या है? लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ जाएगी। तो यही मेन पर्पस है कि हम सभी अलग अलग कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को मिला करके एक बड़ा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को मैनेज करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्पेशल चाहिए, क्योंकि इन सभी पे यूजर को एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम is basically a system software that spans over a collection of independent network communicating and physically separate computational nodes। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे, जो कि इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, नेटवर्क के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और फिजिकली अपार्टेड हैं। ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इन सभी को, इस तरह के सिस्टम्स को मैनेज करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि अगर बेसिकली देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो कंप्यूटर्स हैं वो फिजिकली अपार्टेड है, और मल्टीपल कंप्यूटर्स को मिला के हमने उनका एक सिंगल वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट करना है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स जो एक दूसरे के साथ नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं उनके रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब कंप्यूटर्स अलग अलग होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे थ्रू नेटवर्क, फिजिकली एक दूसरे से अलग पड़े होंगे, लेकिन उनके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। A distributed operating system governs the operation of distributed computer system and provides a virtual machine abstraction to the user। यूजर्स को लगेगा कि वो एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं, बट टेक्निकली एक्चुअली ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है दैट इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसिंग
मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स जिनके पास अपना सीपीयू है, अपनी रैम है उनके पास। तो इन सभी के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेन पर्पस मैंने आपको बता ही दिया, लोड बैलेंसिंग हो जाएगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, फॉल्ट टॉलरेंट हो जाएगा सिस्टम, हाँ मैनेजमेंट करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इस तरह के सिस्टम्स को हम लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं। लूजली कपल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फिजिकली एक दूसरे से दूर है और वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? यूजिंग द कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसीलिए इस तरह के सिस्टम्स को हम लूजली कपल्ड सिस्टम्स भी कहते हैं। Now the key objective of distributed operating system is transparency. यूजर को ये नहीं लगना चाहिए कि he is accessing the multiple computers. उसको जो फील और लुक मिलेगा वो एक सिंगल कंप्यूटर का मिलेगा। Then distributed operating system usually provides the mean for system wide sharing of resources such as computational capacity, files and input output devices. तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको रिसोर्स शेयरिंग करनी, कैसे रिसोर्स शेयरिंग करनी, वो चाहे सीपीयू हो, चाहे फाइल्स हो, चाहे इनपुट आउटपुट हो, वो सारी चीजें इनेबल कर देता है। तो इन एडिशन टू द टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो नॉर्मली होता है कि ईच नोड फॉर बेनिफिट ऑफ लोकल क्लाइंट को प्रोवाइड करता है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फैसिलिटेट एक्सेस टू द रिमोट सोर्सेज, कम्युनिकेशन विद रिमोट प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटेशंस। तो लोकल सिस्टम जो है तो वो तो वही जो उसके पास रिसोर्सेज होंगे उन्हीं पे एक्सेस आपको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है ओवर द हार्डवेयर दैट स्पैन्स ऑन द मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड यूजिंग द नेटवर्क। तो हिस्टोरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इन्वॉल्व द कंप्यूटर नेटवर्क्स, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यू कैन नॉट इमेजिन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स विदाउट द कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्योंकि लूजली कपल्ड सिस्टम है, सिस्टम्स एक दूसरे से फिजिकली दूर पड़े हुए हैं, नेटवर्क उनको आपस में कनेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज को इनेबल करता है। तो इस डायग्राम से आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देख सकते हो, नाउ सपोज दिस इज आवर मशीन नंबर 1, इट हैज इट्स ओन हार्डवेयर, मशीन नंबर 2 इट हैज इट्स ओन हार्डवेयर, मशीन नंबर 3 हैज इट्स ओन हार्डवेयर, एंड दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय यूजिंग द नेटवर्क, बट दे आर शेयरिंग द सेम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज एंड एप्लीकेशन। तो यूजर जब इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, उसको ये 3 अलग अलग सिस्टम्स नहीं लगेंगे, उसको लगेगा कि वो एक ही सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। द फर्स्ट एडवांटेज इज रिसोर्स शेयरिंग। क्योंकि मल्टीपल कंप्यूटर्स आपने कनेक्ट कर रखे हैं, हर कंप्यूटर के पास अपने रिसोर्सेज होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अलाउज यू टू शेयर द रिसोर्सेज। जो अंडरलाइंग मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे उन सभी के रिसोर्सेज आप शेयर कर सकते हो। कंप्यूटेशनल स्पीड, क्योंकि हम मल्टीपल प्रोसेसर्स को मिला के एक प्रोसेसिंग मशीन बना लेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। लोड बैलेंसिंग, तो जब आपको के पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो आप अंडरलाइंग जो हार्डवेयर है वो अलग अलग है, तो आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो लोड को, ताकि एक किसी मशीन पे बर्डन ज़्यादा ना पड़े जिससे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो। देन रिलायबिलिटी मीन्स अगर आपने कोई ऑपरेशन रिक्वेस्ट करा है तो ऑब्वियसली आप कोई अगर उसके नीचे कोई चीज़ फेल भी हो जाती है तो आपको उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ऑपरेशन 100% एग्जीक्यूट होएगा। द फिफ्थ एडवांटेज इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स आप इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मशीन्स ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी मीन्स यूजर विल नॉट बी अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीपल कंप्यूटर्स। उसको लगेगा कि एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम है जिसको वो एक्सेस कर रहा है। द सेवंथ इज फॉल्ट टॉलरेंट। फॉल्ट टॉलरेंट, अगर अंडरलाइंग कोई मशीन बंद भी हो जाएगी तो फिर भी आपका जो सिस्टम है वो काम करता रहेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक मशीन नहीं है, यू हैव मल्टीपल मशीन्स। तो अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी, तो जल्दी से डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज इफ द मेन नेटवर्क फेल्स दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द
अगर नेटवर्क फेल हो जाएगा, उससे आपकी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन ही ठप हो जाएगी, क्योंकि जो सारे कंप्यूटर्स हैं दे कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द नेटवर्क। तो नेटवर्क ही फेल हो गया, दैट विल लीड टू द फेलियर ऑफ द इंटायर सिस्टम। द सेकेंड इज, ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्लियर कट कोई रूल्स तो है नहीं। तीसरा है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स रहते हैं। नंबर फोर इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को मैनेज करता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। द फिफ्थ इज डिफिकल्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको अब एक ही कंप्यूटर को मैनेज नहीं करना, आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स को मैनेज करना है, परफॉर्मेंस को ट्वीक करना है, लोड बैलेंसिंग करनी है। तो ये सारे ऑपरेशन मीन्स ओवरऑल जो मैनेजमेंट होगी सिस्टम की, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो दैट कंक्लूड्स आवर टुडे सेशन। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस करा कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा रहता है। देन वी डिस्कस्ड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। So I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining. See you in the next session.